उठाओ अपने बाइबल को अपने हाथ में। सब लोग अपने बाइबल को उठाओ। हर एक के पास बाइबल होना बहुत जरूरी है। बच्चों को पीछे लेकर जाओ। हर एक के पास बाइबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वो वचनों से बात करता है। संसार की बातों से अच्छी कोई बात है तो वो परमेश्वर की बात है। आपको पता है एक बार यीशु मसीह ने पतरस को डांटा था। जब उसके अंदर शैतान चला गया था, उसके अंदर जब शैतान था, तब यीशु मसीह ने उसे कहा, शैतान को कहा कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर की जो बातें हैं वो जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा, आपको सुनना है, उसके वचनों को सुनना है। जब आप सुनेंगे आपको छुटकारा मिलेगा। जब आप सुनेंगे आपको चंगाई मिलेगा। जब आप सुनेंगे आप अपने लाइफ में वो गवाहियां देखेंगे जो आज तक पेंडिंग में थी, जो आज तक आपके लाइफ में कभी नहीं आई, अब वो आएगी इस वचन को सुनने के बाद, क्योंकि वचन के द्वारा ही सब कुछ रचा गया। वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। मैं उनको बिलीवर नहीं मानता जिनके पास वचन नहीं होता है। बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन में बने रहना। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। जब आप उसमें ही नहीं रहोगे तो वो आप में कैसे रहेगा? मैं मसीह में तो हूं, क्या मसीह मुझ में है? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। प्रभु में तो हो, क्या प्रभु आप में है? वो कैसे आप में रहेगा? वचनों के द्वारा। जब आप उसके वचन पर मनन करेंगे तब आप परमेश्वर को मनन करेंगे, तब आप उससे बातें करेंगे। वचन से भरे रहो। यीशु मसीह भूखा था, प्यासा था, वो जंगल में था, जब वो 40 दिन के फास्टिंग में था। अगर उसके पास वचन नहीं रहता तो वो शैतान को क्या कहता? शैतान ने कहा इस पत्थर को रोटी बनने दे। यीशु मसीह ने कहा रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकते हैं। अगर वचन नहीं होता तो वचन को कैसे कहता? रोज 3 टाइम अपने बाइबल को खोलो, 3 टाइम खोलो उसे। जब आप वचनों पर ध्यान लगाओगे परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर आएगा। बहुत सारे लोग शहर के लोगों को कह रहा हूं, कहता हमारे पास समय नहीं है। शहर के लोगों के पास बहुत समय है, बहुत समय है। गांव वाले लोगों के पास स्मार्टफोन आपकी तरह नहीं, उनके पास तो डब्बा फोन है। फोन आता है और रख देते हैं। हमारे स्मार्टफोन में 40 तरह के गेम होते हैं, 40 तरह की चीजें होते हैं, बस हम उसमें बिजी रहते हैं। और बाद में जब हम कहते हैं कि आपने बाइबल पढ़ा, जी समय नहीं मिला हमें। कहां गया आपका समय? संसार के शैतान ने लोगों को ऐसे भरमा रखा है, आप समझ नहीं सकते। अगर आपको समझना होगा तो आपके उसके बाइबल के अंदर आपको खोजना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। टीवी खरीदते हो ना, मोबाइल खरीदते हो, उसके अंदर एक बुक आता है, पता है आपको? आता है कि नहीं? छोटी सी किताब आती है, उसके अंदर लिखा रहता है कि वो टीवी को कैसे चलाना है, वो मोबाइल के अंदर कैसे चलाना है, उस मोबाइल के बारे में डिटेल लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? हाँ, कितने लोगों ने टीवी, फ्रिज, मोबाइल खरीदा, उसके अंदर उन्होंने बुक पाया, बुकलेट उन्हें मिला है। सबको मिला है? हाथ उठाएंगे हम सब लोग। सब लोगों ने देखा है?
उसमें यह लिखा रहता है कि आपको यह चीज कैसे चलानी है, इसे कैसे ऑपरेट करना है। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसने भी हमें एक बुकलेट दिया, उसने भी हमें यह बाइबल दिया है जो जीवन की पुस्तक है। इसमें लिखा है कि हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, हम कैसे आशीषित होंगे, हम कैसे फलवंत बनेंगे, इसमें लिखा है। यही वो बुकलेट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दोगे तब परमेश्वर आपको भी महत्व नहीं देगा, याद रखना। माता पिता को गाली देंगे, माता पिता से मांगेंगे हमें यह चीज ला के दे, क्या वो माता पिता आपको देगा? फिर भी बाइबल का वचन परमेश्वर कहता है वो पिता हमारा बुरा पिता नहीं है। उससे सांप, उससे रोटी मांगोगे वो आपको पत्थर नहीं देगा, वो आपको सांप नहीं देगा, वो आपको बिच्छू नहीं देगा। पवित्र आत्मा मांगने पर तुम्हें वो क्यों ना देगा? वह आपसे अभी भी प्रेम करता है। लेकिन लोगों ने परमेश्वर को ही अपने जीवन में मजाक बना रखा है, इसलिए पड़ोसी उनको उन पर देखकर हंसता है, उनके रिश्तेदार देखकर उनके ऊपर हंसता है, कहता है ये यीशु में तो है लेकिन इसके अंदर यीशु नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब बोलो तो परमेश्वर का वचन बोलो। जब आप बोलते हो परमेश्वर का वचन, तब परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए लड़ता है। हालेलुया। बाइबल लाने में लोगों को शर्म आती है, बाइबल खोलने में लोगों को शर्म आती है। 10 साल उधारी खाता रहेगा ना, उसको भी लोग खोलकर चेक करते हैं, अच्छा किसी का पैसा बाकी तो नहीं है। 10 साल पुरानी डायरी में अपने रिश्तेदार का नंबर खोजते हैं लोग, लेकिन इसके वचन को खोलने में उन्हें शर्म आती है, उन्हें नींद आती है। क्यों नींद आती है? साल में एक बार खोलोगे तो पक्का नींद आएगी, रोज खोलो, शैतान आपके वो घर को छोड़कर चला जाएगा अगर रोज इसको खोलोगे। अच्छी बातें हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ उठाना। और कितने लोगों के पास नहीं है? हाथ उठाना जी। हम भी थोड़ा दर्शन कर लें उन लोगों का जो नए हैं, वो उनको मैं समझ सकता हूं, उनके पास नहीं है, वो पहली बार जो आए हैं। न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अच्छी खबरें रहती है, बुरी खबरें रहती है। हाँ जी, फलाना एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग उधर मर गए, 10 लोग उधर मर गए, उधर टीवी से मर गया, उधर कैंसर से मर गया। अरे वचन को पढ़ो, वचन को सुबह खोलो, वहां पर लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जब सुबह आप इसको खोलोगे परमेश्वर आपकी आशीष को खोलेगा। जब आप इसे खोलेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा, वो बताएगा आज आपको कैसे चलना और कैसे जीना है। लोगों ने परमेश्वर को महत्व देना कम कर दिया है, इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में कम दिखता है। मसीह में तो है, क्या मसीह मुझ में है? यह बहुत बड़ा एक सवाल है मेरा आपसे। हालेलुया। चमक धमक के पीछे मत पड़ो। जब तक लाइट है तब तक वो चमक और वो धमक रहेगा। लाइट चली गई, ऊर्जा खत्म हो गया, रोशनी चली गई, फिर अंधेरे में जीना पड़ेगा। वचन में लिखा है मेरा परमेश्वर रोशनी है। अगर वो आपके जीवन में होगा ना तो कभी अंधेरा नहीं आएगा। हालेलुया। किसकी जरूरत है? उस उजाले वाले परमेश्वर की जरूरत है जो खुद उजाला है। आज हमने अपनी जीवन को कहां बिताया है? अंधेरों में बिताया है, रोशनी में नहीं बिताया है। जब एक पति अपनी पत्नी को मारता है, उस पत्नी से पूछो जी कैसा लगा? उसके आंखों में सिर्फ आंसू रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। वो 2 दिन में फिर भूल जाती है, फिर उससे अपने पति से प्यार करती है, फिर वो मार खाती है, फिर उससे बात करती है। वो करती रहती और एक दिन अपने जीवन में थक जाती है और फिर जाकर वो सुसाइड कर लेती है। अगर उससे इस रोशनी के बारे में पता होता ना, अगर आपको पता होता ना, तो आप जाकर उसको बचाते। हालेलुया।
एक सिस्टर कहीं और थी, जब उसे यीशु के बारे में पता चला उसने बहुतों को यीशु में लेकर आया। वहीं इस बीच में वो मौजूद हैं। वचन रहित मत रहो, वचन से भरे रहो। मेरे वचन के आने से तुम्हारे जीवन में यानी हमारे जीवन में प्रकाश आता है। बहुत लोग आपको मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे आपको, मैं सच कह रहा हूं। खाली आपको वह दिलासा देंगे, झूठी आशा देंगे। यीशु मसीह मेरी जीवित आशा है। वो कभी नहीं आपकी आशा को तोड़ेगा। अगर आप उसके ऊपर सच्ची आशा लगा रखा है तो वो आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करने। नहीं पढ़ने आता, ट्यूशन लगाओ, शर्माओ मत। नहीं पढ़ने आता, ट्यूशन लगाओ, बच्चा बन जाओ। वचन में लिखा है स्वर्ग राज बच्चों का है। बच्चा बन जाओगे, परमेश्वर स्वर्ग में आपको ले लेगा। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, आपके बच्चे भी बाइबल पढ़ेंगे। आप प्रार्थना करोगे, आपका बच्चे भी प्रार्थना करेंगे। आप प्रेयर करोगे, आपका पति भी प्रार्थना करेगा। 101% वो करेगा, मेरा ये बिलीव है। तेरे शुद्ध चाल चलन से तेरा पति खींचा चला आएगा। अरे जब करोगे नहीं तो कैसे आएगा? जब करोगे वह दौड़कर उसे आना है, क्योंकि वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल सकता है मगर मेरा वचन पूरा वे नहीं टलेगा। जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, विश्वासी नहीं करोगे, जब आप मसीह में नहीं रहोगे, मसीह जब आप में नहीं रहेगा, तो कैसे आपका पति का मन बदलेगा? कैसे आपकी पत्नी का मन बदलेगा? कैसे आपके बच्चे का मन बदलेगा? फिर रोते बैठोगे, हाय मेरी जिंदगी, हाय मेरी जिंदगी। फिर कोसोगे अपने मां बाप को, फिर कोसोगे अपने परिवार वालों को। हालेलुया। अरे तकलीफ नहीं आया होता तो इधर नहीं बैठते, दुख नहीं आया होता तो इधर नहीं आते। इसके लिए उसके वचन में लिखा, उसने दुखी की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। वह तुच्छ नहीं समझता दुखी की प्रार्थना को। वह मुंह नहीं छुपाता आपसे। वह पापियों के लिए आया, वह तुच्छों के लिए आया, वह कंगालों के लिए आया, वह विधवा के लिए आया। जिसे कोई नहीं पूछता उसे यीशु पूछता है। वो फेंके हुए पत्थर को कोने का सिरा बनाता है। वह मेरा यीशु है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी अपने जीवन में, उसके वचन में आपको बने रहना है। यहां से जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, लेकर जाओ उसके वचन को। हालेलुया। मैंने बहुत पहले एक सरमन दिया था, एक प्रचार किया था कि चर्च बदलने से परमेश्वर काम नहीं करता, मन बदलने से परमेश्वर काम करता है। वही परमेश्वर जो सब जगह मौजूद है, वो यहां पर भी है, वो आपके घर में भी है, वो आपके इस वचन में भी है। जब आप अपने मन को बदलोगे, मेरा परमेश्वर आपके घराने को बदल देगा। 101% में विश्वास के साथ, पूरे गारंटी के साथ कहता हूं। यीशु मसीह ने भी कहा, तो मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? बोलो, वचन चाहिए मुझे। परमेश्वर का वचन मेरे जीवित रहने का कारण है। वो मेरे जीवन का कारण है। मैं इसमें लग कर रहूंगी और 100 गुना फल लेकर आऊंगी। उठाओ अपने बाइबल को अपने हाथों में, बोलो, मैं इस वचन से प्यार करती हूं, इस वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे आशीष का कारण है, ये मेरे जीवित रहने का कारण है। मैं इस पर रोज ध्यान करूंगा। इसको कभी मैं अपने मन से अलग ना होने दूंगी, अपने हृदय से कभी अलग ना होने दूंगी। ये मुझे शुद्ध रखेगा, मुझे पवित्र रखेगा, मुझे बढ़ाएगा, मुझे सिखाएगा मुझे कैसे चलना है। मैं इससे प्यार करती हूं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 में 28। मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 वचन 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
बोले, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन को सब लोग याद रखना। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसके 15 में 58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वथा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बोलो, प्रभु में मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। कितने लोग आज बहुत सारे परिश्रम को अपने जीवन में कर रहे हैं। कोई वहां कर रहा है, कोई यहां कर रहा है, कोई सही जगह कर रहा है, कोई गलत जगह कर रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, जो परमेश्वर के घर में आने के प्यासे हैं, जो प्रभु के लिए भूखे हैं। क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। बोलो, प्रभु मुझे विश्राम देगा। कैसे देगा? आज हम इसे एक वचन के द्वारा और सीखेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस के अध्याय उसके 5 और 21 में हम पढ़ेंगे। अध्याय 5 वचन हम 21 से पढ़ेंगे। इस सारे वचनों को आपको याद रखना है, क्योंकि यही सारे वचन पूरा आपको सरमन में सुनने को मिलेगा। यही सारा वचन मरकुस उसके 5 में हम 21 से पढ़ेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था और आयर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे, यानी उसके ऊपर गिरते थे, यीशु मसीह पर, बहुत भीड़ होने के कारण भी। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। यानी उसने सब कुछ बेच कर डॉक्टर के पास लेकर गई, फिर भी उसका ठीक नहीं हुआ, परंतु और भी वो रोगी हो गई, वो और भी बीमार हो गई। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसे भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई, उसके पांव पर गिरकर उसको सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा, अपने इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा और एक बात जरूर नोटिस किया होगा कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब थे तो भीड़ की भीड़ उनके पीछे आती थी और उसमें एक स्त्री थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी। वह स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए इतनी प्यासी और इतनी भूखी थी कि उसने भीड़ को भी क्या किया? नजरअंदाज किया, क्योंकि उसको यीशु को छूना था। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, वहां जाएंगे उतना दूर तो हमको क्या मिलने वाला है। अरे इस स्त्री से सीखो, उसने भीड़ को भी क्या किया? नजरअंदाज किया। उसने भीड़ नहीं देखा, उसने यीशु को देखा उस भीड़ में। हालेलुया। लोग पास वाले चर्च में रोज आते जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई गवाही उनके जीवन में नहीं है।
जब आप दूर के किसी चर्च में जाएंगे, जब आप अपना पैसा खर्च करके जाएंगे, तब परमेश्वर ये देखेगा आपके जीवन में कि आप परिश्रम करने वाले हो। इसके लिए मैं वचन पहले आपको पढ़ा दिया था कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप कभी भी किसी दूर के चर्च में जाते हैं, तब परमेश्वर देखता है आपके अंदर कि वो सचमुच आप उससे प्यार करते हो। वह स्त्री भीड़ में थी और कहीं वो क्या कह रही थी कि मैं प्रभु के वस्त्र को भी छू लूंगी। उसने भीड़ नहीं देखा, उसने अपनी तकलीफ नहीं देखा, उसे यीशु को केवल छूना था। आप जब भी मसीह में परिश्रम करते करते आएंगे, आपकी गवाही भी आपके पास परिश्रम करते करते आएगी। वो आपको खोजते हुए आएगी जब आप परमेश्वर में परिश्रम करोगे। क्योंकि बाइबल में पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था कि परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया। जब आप किसी दूर के चर्च में जाते हैं, जब आप कहीं दूर से यहां आते हैं, तब परमेश्वर आपके लाइफ में काम करता है। हालेलुया। सबके घर में बुक है, सबके घर में बच्चे हैं, वही किताबें हैं, वही सब कुछ है। आप थक जाते हो अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, वो नहीं पढ़ता है। जब उसे स्कूल आप भेजते हो, वो पढ़ने जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता वो मेरा स्कूल है। उस संगति में वो जाता है, 4 बच्चों को देखता है, वो पढ़ना शुरू करता है। वो टीचर को देखता है, वो पढ़ना शुरू करता है। आप उसको घर पे बैठा कर उससे डॉक्टर बना सकते हो, एमबीबीएस बना सकते हो, सीए बना सकते हो। उससे स्कूल भेजना पड़ेगा, उसे कॉलेज भेजना पड़ेगा। उस भीड़ में उसने क्या कहा कि मुझे यीशु को छूना है, मुझे प्रभु को छूना है। उसने ट्रेन को नहीं देखा, उसने भीड़ को नहीं देखा, उसने बस को नहीं देखा, उसने लोगों को नहीं देखा। उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर था। अगर आपके अंदर परमेश्वर होगा तो आप अपनी तकलीफों को नहीं देखोगे, बल्कि आप अपने तकलीफों से लड़कर यीशु के भवन में आओगे। तब परमेश्वर भी आपको अपनी गवाहियों से वो भरेगा। उस स्त्री ने तकलीफ उठाया, उसको लहू बह रहा था। कितने सालों से? कितने सालों से लहू बह रहा था? 12 साल से। सारा माल बेच दिया, सब कुछ चला गया और वो बीमार पड़ गई। अगर वो भीड़ के बाजू में खड़ी रहती तो क्या वो यीशु को छू पाती थी? उसके अंदर विश्वास था। जब भी आपके अंदर विश्वास होगा, तब आप परमेश्वर से मांगेंगे। जब भी आपके अंदर परमेश्वर का फेथ होगा, परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा। उसने संसार में अपना पैसा बर्बाद किया, डॉक्टर के पास अपना पैसा बर्बाद किया, तभी भी वो चंगी नहीं हुई। उसने भीड़ में भी अपनी चंगाई को खोजा। आज लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो सिर्फ घर ही बैठे हैं। उनको ट्रेन का डर लगता है, उनको ऑटो का डर लगता है। वो सोचते हैं हम सड़क पर चले जाएंगे तो पीछे से गाड़ी ठोक देगा मुझे, मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत दूर है। वहां पर कौन खड़ा था? उस चर्च में कौन था? तो फिर वो भीड़ देखकर पीछे नहीं गई, आगे आई। क्या बोले? मैं सिर्फ उस कोने के सिरों को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और एक वचन को मैं पढ़ूंगा, तब आपको पूरी कहानी आज की समझ में आएगी कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। अभी मेरा वचन पूरा नहीं हुआ है, हम और एक पढ़ेंगे मरकुस उसके 2 अध्याय 1 में। तब आज की आपको पूरी बातें समझ में आएगी कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। वो उन्हें वचन सुना रहा था। क्या सुना रहा था? बोलो, वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया।
यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां पर बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 4 में पढ़ेंगे, 4 वाले वचन को हम जरूर पढ़ेंगे। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। जब वे उसे उधड़ चुके तो खाट को जिस पर लकवे की रोगी पड़ा था लटका दिया। कितना बड़ा परिश्रम किया। आप यीशु के लिए अपनी छत को तोड़ोगे? हाँ, प्रभु बोलेगा अपने छत को तोड़ने के लिए आप तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे, गारंटी देता हूं। बोलेगा 2 लाख का तो अभी बनाया, अभी तोड़ने वाला मैं नहीं हूं इसको। तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? देखो इन्होंने कैसे परिश्रम किया। भीड़ बाहर लगी पड़ी हुई थी, उन्होंने लकवे के रोगी को खाट पर बांधकर छत को खोल दिया और छत के नीचे से उसको लटका दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास था कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ही केवल चंगा कर सकता है। जब भी आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा ना, तब परमेश्वर का भी ध्यान आपकी ओर होगा और वो आपको 101% चंगा करेगा। आपके घर को बनाएगा, आपके रिश्तेदारों को वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो आपको गवाही देकर उनको शर्मिंदा कर देगा जो आपको रोज कोसते थे। यहां पर ध्यान दो, सब लोग यहां पर ध्यान दो। फिर बाद में यह मत कहना कि गवाही मेरे जीवन में नहीं आया। 500 रुपए खर्चा करके चर्च में तो गई थी लेकिन कोई गवाही नहीं आई, यह मत कहना। आप लोग दोष लगाने में नंबर 1 हो। सच कह रहा हूं, लोग तुरंत दोष लगा देते हैं। सामर्थ मेरे पास नहीं, सामर्थ उसके वचन में है। आपको उस परमेश्वर को खोजना है, आपको उसके पास आना है, रोज आना है, कंटिन्यू आना है। जब आप बार बार आएंगे परमेश्वर देखेगा, अरे ये रोज रोज मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाती है। ठीक है, आपसे ये पैदल नहीं चलेगी, आज से ये 4 व्हीलर में चलेगी। आज से ये पैदल नहीं चलेगी, ये 4 व्हीलर में जाएगी। पड़ोसी भी देखेगा इसके पास गाड़ी कब आया। हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। जब आप परमेश्वर के लिए तकलीफ उठाएंगे, जब आप परमेश्वर के लिए क्रूस उठाएंगे, तो क्रूस की सामर्थ, क्रूस का जीवन आपके लाइफ में इंटर होगा और वो काम करेगा। आमेन। लोग आज क्यों ऐसे बैठे पड़े हैं? क्योंकि आज वो तकलीफ नहीं उठाते हैं। लोग आज परिश्रम नहीं करते। गवाही आया, प्रभु को भूल गए। गवाही आया, टेस्ट मनी देना भूल गए। गवाही आया, वो परमेश्वर को भेंट देना भूल गए। गवाही आया, परमेश्वर को दशमान देना भूल गए। बहुत लोगों की जॉब में परमेश्वर तरक्की करता, अरे मैं क्यों दूं, ये मेरा है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, वो भी मेरा है, रुक जा, मैं लेता हूं, 2 दिन रुक जा तू। आपको अपना बीज बोना है, आपको अपना दशमांश बोना है। जब आप दशमांश बोएंगे, जब अपने भेंट को बोएंगे, परमेश्वर काम करेगा। वह आपके हाथों को देखता है। जब आप चर्च में आएंगे तब आपके वो पैरों को देखता है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तब आपको वो आंखों को देखता है। जब आप उसके वचन को मनन करेंगे तब आपको वो दिमाग को और आपके दिल को देखता है। यही तो आपका परिश्रम है जो आप करना नहीं चाहते हो। गवाही लेना बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है। आपको आशीष चाहिए, बहुत आसान है, केवल आपको चलना शुरू करना पड़ेगा। अब्राहम ने जब अपने बेटों को बांधकर उसको मोरिया पर्वत पर लेके जा रहा था, वो रुका क्या? नहीं रुका। अपने बेटे इसहाक का बलिदान करने के लिए वो परमेश्वर के लिए पहाड़ पर जा रहा था। अगर वो परिश्रम करने नहीं जाता, क्या परमेश्वर उसको लाखों करोड़ों तारों जैसे अनगिनत बच्चे उसे देता? नहीं देता था। यानी परमेश्वर में परिश्रम करना आपको बहुत जरूरी है। आपको रोज प्रार्थना करना है, रोज आपको उपवास करना है, वचन पर ध्यान लगाना है, अपने कैरेक्टर को बदली करना है, अपने मन को बदली करना है, श्राप देना बंद करना है। बहुत लोग पति काम पर से आता है, अपने पति को श्राप देते हैं। बहुत लोग अपने पति को गालियां देते हैं।
बाइबल बताती है कि वह आपका सिर है। जब आप सिर को ही काट दोगे तो फिर आपका कोई काम नहीं है। फिर आप अपने सिर को गाली दे रहे हो। अपने बच्चों को आपको श्राप नहीं देना है, उसे एक भी नकारात्मक शब्द नहीं बोलना है। जब आप बोलोगे आप ही कोई फिर वो आगे जाके रिजल्ट दिखाएगा। सच कह रहा हूं आपसे, सच कह रहा हूं। रोज अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के उसे आशीष दो। यह आपका काम है। आपके मुंह में परमेश्वर ने जीवन दिया है और मौत भी दिया है। आप 4 घंटे मोबाइल में रहोगे, वो पक्का 8 घंटा मोबाइल में रहेगा। लिख कर ले लो मेरे से। जब 4 घंटा आप बाइबल पढ़ोगे, वो 8 घंटा बाइबल पढ़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे, वो भी परमेश्वर के वचन पर चलेगा। बेटी अपनी मां से पहचानी जाती है और बेटा अपने बाप से पहचाना जाता है। जब बेटी ससुराल जाती है, उसे कुछ नहीं आता, ससुराल वाले बोलते तेरी मां ने तुझे कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया। जब बेटा नालायक निकल जाता है तो उसके बाप को लोग दोष लगाते हैं, इसका बाप भी वैसा था, यह भी वैसा है। आपको रोज आपको विश्वास के साथ अपने बेटे को आशीष देना है। रोज विश्वास के साथ अपने पति को आशीष देना है। प्रेम से उन्हें जीतना है। मूर्खता में मत जियो, अज्ञानता में मत जियो, नहीं तो नाश हो जाओगे। बाइबल बताती है ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। मेरे लोग कौन है? वो आप हो, जिनको भीड़ में से परमेश्वर ने चुना है, जिनको चंगा करने के लिए चुना है, जिनके सिर को ऊंचा करने के चुना है, वो आप लोग हो। अब्राहम के बहुत सारे परिवार में थे, नाहोर भी था, हारान भी था। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। क्यों? क्योंकि उसने परिश्रम किया था विश्वास के साथ। मैं बच्चों को एक दिन स्कूल भेज दूं और फिर उसे कह दूं एग्जाम में बैठने के लिए, क्या मास्टर उसको एग्जाम में बैठने देगा? हां, तो फिर आपको कैसे वो बैठने देगा? बोलो, उस स्वर्ग में बैठना है ना सबको। सबका मन तो इसमें स्वर्ग में लगा हुआ है। हम जाएंगे, गीत भी गाते, हम मिलेंगे बादलों पर। कैसे मिलेंगे बादलों पर? धरती पे मिलन ही नहीं है तो बादलों पे क्या मिलन होगा? यहां पे तो हमने नफरत पाल रखा है एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के प्रति हमने नफरतें पाल रखा है। हम कौन से पेड़ को पानी दे रहे हैं? पाप के पेड़ को पानी दे रहे हैं और उसका फल भी क्या आएगा? पाप वाला। अरे जीवन का पेड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर उसे अपना जीवन दोगे, वो आपको जीवन का जल देगा। क्यों हमारे आज लाइफ में समस्या है? क्यों आज हम स्ट्रगल में हैं? क्योंकि हम यीशु के पास आना ही नहीं चाहते, परिश्रम करना ही नहीं चाहते। बस हमें सब कुछ रेडीमेड चाहिए। अरे रेडीमेड निकालो, उसे साइड में करो और परिश्रम करो। जब से बिस्लेरी का पानी बोतल में आने लग गया, पानी जब से बिस्लेरी बन गया, लोग कुआं भूल गए। सच कह रहा हूं मैं आपसे, जब से पानी बोतल में आने लग गया, लोग कुआं भूल गए कि कुआं भी कभी होता था। आने वाले बच्चों को पता ही नहीं कुआं क्या होता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मत भूलो। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने पति को अच्छे अच्छे वचन को सुनाओ, बोलो। जब वो गाली दे, आप वचन को बोलो। जब वो आपको श्राप दे, आप वचन को बोलो। क्या वचन में नहीं लिखा जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो? आपकी गवाही आने से कोई रोकेगा नहीं। जब आप उसके वचनों पर चलेंगे, आप गवाही से आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, और आप चलोगे, ये मेरा बिलीव है। आमेन। आप चलने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपका घराना चलेगा यीशु के पीछे, आपके लोग चलेंगे यीशु के पीछे। वो स्त्री 12 साल से लहू बह रहा था उसका। बहनों को कितनी तकलीफ होती है जब लहू बहता है, उनका शरीर कमजोर हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है। उसने बोला मैं भीड़ में यीशु को छूऊंगी। उसने ट्रेन की भीड़ नहीं देखा, उसने बस की भीड़ नहीं देखा, उसने अपने घर की बात नहीं सुनी। भीड़ में आई वो, यीशु के पास आई वो। क्यों? उसे चंगा होना था।
वो तकलीफ में थी, वो दर्द में थी, वो लकवा भी दर्द में था, वो भी चलना चाहता था, वो भी दौड़ना चाहता था आपकी तरह, उसको ऊपर से लटकाया गया, छत का नुकसान नहीं देखा गया, उसने परिश्रम किया। जब आप परिश्रम ही नहीं करोगे आपको फल कैसे मिलेगा? फिर आप कहते हो मैं तो प्रभु में हूं, प्रभु मुझ में नहीं है। बस यही फोन पर, बस यही वचन को, अपने आप को वचनों से भरो। आप परमेश्वर का नहीं सुनेंगे, आपके बच्चे आपका नहीं सुनेंगे। लिख के ले लो मेरे से, नहीं सुनेंगे वो आपका। एक दिन वो दारू पिएंगे, एक दिन व्यभिचार करेंगे, एक दिन गर्लफ्रेंड, एक दिन बॉयफ्रेंड पाल के रखेंगे, फिर रोते बैठना, फिर पास्टर को फिर ढूंढते बैठना। ये हो रहा है आज। सैकड़ों फोन आते हैं, मेरे बच्चा नशा में चला गया, मेरा बच्चा व्यभिचार में चला गया, मेरा बच्चा ये बन गया, मेरा बच्चा वो बन गया। शुरुआत किसने किया था? आपने। क्या बाइबल में नहीं पढ़ा है बच्चे परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट है आपके जीवन में? फिर कहते हैं कि हे प्रभु, इतना तो सब कुछ मैंने किया, मेरा उत्तर क्यों नहीं आया? उत्तर कैसे आएगा जब आप परिश्रम नहीं करोगे? क्या परिश्रम करने के लिए तैयार हो अपने जीवन में? नकारात्मक शब्द अपने बच्चों को बोलना बंद करो। आप लोग, मेरा बच्चा शैतान है, फिर वो शैतान ही बनेगा ना। मेरा बच्चा क्या क्या उसको नाम, बंदर है, मेरा बच्चा, पता नहीं लोग क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, मैं बोल नहीं, मुझे कुछ शर्म आ रही है। लोग अपने पतियों को श्राप देते हैं। मुझे एक भाई का फोन आया, बोलते मेरी बीवी रोज मेरे को कुकर से मारती है, रोज मेरे को कुकर से मारती है, रोज। रोज मेरे को कुकर से मारती है, रोज मेरे को श्राप करती है। और वो भाई खुद पास्टर है। बोलो, हैरान हो जाओगे आप सुनकर। उसकी बीवी भी बिलीवर है। क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही लाइफ में? पता है, मेरा वचन ना होने के कारण, परमेश्वर का वचन और उसका विश्वास ना होने के कारण। मेरा परमेश्वर अपने खोजने वाले को क्या देता है? बोलो, प्रतिफल देता है। क्या देता है? क्या देता है? अगर रेबिका ने मेहनत नहीं किया होता तो क्या उसको इसहाक जैसा पति मिलता था? कितनों को पता है रेबिका कौन है? अब्राहम की बहू। हालेलुया। अगर रेबिका मेहनत करके ऊंटों को पानी नहीं पिलाया होता तो क्या उसको इसहाक जैसा पति मिलता? तो फिर कैसा उसको मिलता? कैसा उसको मिलता बताओ? आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो परमेश्वर में। आपने बाहर क्या किया उससे कोई लेना देना, आपने मसीह में क्या किया उससे परमेश्वर लेता और देता है। अब बाहर कितना भी दान कर दो उसका कोई काउंटिंग नहीं करेगा परमेश्वर। मसीह में किया हुआ दान, मसीह में किया हुआ भेंट, मसीह में की हुई प्रार्थना, मसीह में किया हुआ आपका त्याग और बलिदान, परमेश्वर उसका उत्तर देगा आपको। हालेलुया। अब बाहर दिखाते हो मैंने इतना दिया, मोटे मोटे अक्षरों में नाम लिखा था, भाई ऊपर सबसे मेरा नाम लिखना, सब मेरी तारीफ करना चाहिए। परमेश्वर कहता है जब दे तो इसको भी ना पता चले। देखिए परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम। वो स्त्री कहां थी? भीड़ में थी। वो व्यक्ति कहां था? लगवा भीड़ में था, जिसको खाट पर बांध कर लटकाया गया, उसका घर भी तोड़ा गया। आपका पड़ोसी नहीं जानता कि आप बिलीवर हो। मैं सच कह रहा हूं आपसे। आपके रिश्तेदार नहीं जानते कि आप मसीह में हैं, नहीं जानते, क्योंकि आपको शर्म आती है बताने में। कैसे आपकी बीमारी जाएगी? कैसे आपका पति आएगा वापस प्रभु में? कैसे आपके बच्चे आपका सुनेंगे?
आपने प्रभु को अपने जीवन में छुपा रखा है, इसलिए प्रभु भी आपकी गवाही को और आपके जीवन को लोगों से क्या रखा है, छुपा रखा है। इसीलिए आप रोते रहते हो, हे मेरे प्रभु मुझे गवाही दे। प्रभु कहता कैसे मैं दूं, तूने तो मुझे छुपा रखा है। आपके चाल चलन को बदलना शुरू करो। हालेलुया। आने वाले दिनों में औरतों से ज्यादा ना आप आदमियों को देखने वाले हो इस भवन में, मैं सच कह रहा हूं। आपके हस्बैंड उसमें होंगे, आपके भाई उसमें होंगे, आपके बच्चे उसमें होंगे, आपका घराना उसमें होगा, आपके लोग उसमें होंगे। हालेलुया। अब्राहम सारा को ले लेके कहां कहां नहीं गया होगा। सुंदर सी उसकी वाइफ थी, लेकिन वो बांझ थी। हो सकता है आप भी सुंदर हो और बांझ हो सकता है आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, शांति ना हो, लेकिन अब्राहम परिश्रम करने से पीछे नहीं हटा। प्रभु ने कहा जा, उसने चलना शुरू कर दिया। घर नहीं था, तंबू लगा लगा कर रहता गया वो। आज उसका नाम भी हम लेते हैं बड़े गर्व के साथ और कहते हैं प्रभु अब्राहम की आशीष मुझे चाहिए। अब्राहम का परिश्रम क्यों नहीं मांगते? अब्राहम की आशीष सबको चाहिए, लेकिन अब्राहम का परिश्रम किसी को नहीं चाहिए। इसहाक की आशीष सबको चाहिए, लेकिन इसहाक का परिश्रम किसी को नहीं चाहिए। याकूब की आशीष सबको चाहिए, लेकिन याकूब का परिश्रम किसी को नहीं चाहिए। सबको रिबिका बनना है, लेकिन रिबिका जैसे करना नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग मसीह में आते हैं और कुछ दिन तक टिके रहते हैं, फिर चले जाते हैं। कितने लोगों का 10 साल, कितने लोगों का 20 साल, कितने लोग 50 साल, और उनके पूछो आपके जीवन में क्या हुआ, बोले एक भी गवाही नहीं है। क्यों? परिश्रम नहीं है। हार्ड वर्क, बोलो हार्ड वर्क, बोलो परिश्रम, जोर से बोलो परिश्रम। परिश्रम। मेरी आंखें, मेरा ध्यान, मेरा दिल, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा घराना, मेरा सब कुछ यीशु में परिश्रम करेगा। परिश्रम करेगा। बोलो परिश्रम करेगा। बोलो परिश्रम करेगा। परिश्रम करेगा। जोर से बोलो परिश्रम करेगा। शैतान सुन रहा, बोलो परिश्रम करेगा। हालेलुया। वो आज आपसे डर कर बाहर चला गया शैतान, क्योंकि आज आपने ठान लिया कि आपको परिश्रम करना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर प्रभु से बातें करें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से बातें करें। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम में दुआई है। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में, यीशु नाम में यीशुवे। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में दुहाई है, यीशु नाम में भलाई है यीशुवे। फिर से तू आ, फिर से तू आ, फिर से तू आ, अपना सामर्थ्य चा। फिर से तू आ, फिर से तू आ, फिर से तू आ, अपना सामर्थ्य चा।